हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी केयर गाइड। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेबी के एज अनुसार उसका डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए। तो बेबी इसके रिलेटेड पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उसको सॉलिड कब से देना चाहिए और कैसे देना चाहिए, क्या टाइम होना चाहिए। तो ये मैं सब इस वीडियो में डिटेल में कवर करूँगी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा है कि 6 मंथ्स तक बेबी को कुछ भी नहीं देना चाहिए, लिटरली वाटर भी नहीं। 6 मंथ के बाद हम वाटर स्टार्ट कर सकते हैं, सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड में क्या क्या देना चाहिए और कैसे क्या क्या ध्यान रखें, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। एज के अकॉर्डिंग मैंने ये डिवाइड किया है। तो 6 मंथ से लेके 7 मंथ तक हम क्या क्या दे सकते हैं, देन 7 से 9 मंथ तक और 9 से 1 साल तक, ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है मैंने। तो हम वो डिटेल में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले 6 मंथ्स का आपका बेबी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में 5 दिन तक उसको सिर्फ वाटर ही देना है। तो वाटर कैसे दे, वाटर बॉईल करके फिर नॉर्मल टेम्परेचर में करके देन उसको देना है। तो वो दिन में हम 6 से 7 बार दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। जैसे कि समर हो तो 8 से 10 बार दे, मानसून या विंटर हो तो 4 से 5 बार दे, और वन टाइम 4 से 5 स्पून ही उसको देना है। यदि आपका बच्चा 2-3 स्पून में ही भी मान जाता है तो इट्स ओके, 2-3 स्पून दिया तो भी चलेगा। देन अब हम बढ़ते हैं सॉलिड की तरफ। तो फर्स्ट थिंग कि सॉलिड जब स्टार्ट करें तब हम एक ही जो होता है सॉलिड में वो 3 से 4 दिन तक लगातार वही दे। ऐसा क्यों, ये हम लास्ट में देखेंगे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो हम उसको जो राइस होता है तो राइस की पेस्ट करके देंगे। देन हम उसको सूजी की भी पेस्ट करके दे सकते हैं। नेक्स्ट हम एप्पल की प्यूरी उसको दे सकते हैं, बनाना भी दे सकते हैं, पपीता यानी कि पपाया वो भी हम उसको दे सकते हैं। तो ये हम 6 से 7 मंथ के लिए ये चार्ट हम फॉलो करें। तो ये करने के लिए मैंने ये कैसे करना है ये आपको डिटेल में अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगी कि किस फॉर्म में उसको देना है और कैसे देना है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले आपके बच्चों को 7 बजे उठने की आदत डाल दो। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि आपके बच्चों को सुबह 7 बजे उठाना है, तो ऐसा इसीलिए क्योंकि रात का जो समय होता है वो फीडिंग नहीं करता, तो वो जो गैप है वो बढ़ जाने के कारण उसके पेट में एसिडिटी हो सकती है और गैसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब हम टालें, इसीलिए उसको 7 बजे उठाना है। फिर उसको ब्रेस्ट मिल्क देना है, फीडिंग कराना है। यदि आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर रहे हो तो वो 150 से 200 मिली तक दे सकते हैं आप। तो फर्स्ट थिंग कि उसको उठने के तुरंत बाद फीडिंग ही करवानी है, कुछ भी सॉलिड नहीं देना है। देन हम 8 या 9 बजे उसकी मालिश करके उसको सुला दे। देन वो 1 या 1.5 आवर का उसका नैप हो जाने के बाद हम उसको एप्पल प्यूरी बना के दे सकते हैं, या बनाना जो होता है, बनाना ज़्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए, वो हमें अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, पीला होना चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, फोक के हेल्प से उसको हम मैश कर लेंगे और वो भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम उसको जो राइस होते हैं, राइस का जो पानी होता है वो दे सकते हैं, या मूंग दाल का भी जो पानी होता है वो भी हम उसको दे सकते हैं। और फिर उसको 3 या 4 बजे हम उसको ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। देन हम अभी डिनर की बात करें, डिनर में हम उसको दाल खिचड़ी या राइस का पानी ये सब हम इंक्लूड करके दे सकते हैं। लेकिन ये देने के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि फर्स्ट 3 या 4 डेज उसका जो चार्ट है वो सेम ही रहना चाहिए। जैसे कि आपने लंच में उसको दाल का ऊपर का पानी दिया तो रात में भी सेम चीज़ देनी है, सेकेंड डे भी सेम एंड थर्ड डे भी सेम। ऐसा क्यों, ये मैं सब लास्ट में बताऊंगी। तो हम अभी देखते हैं कि 7 से 9 मंथ के बच्चे के लिए कैसे करने हैं। तो 7 से 9 मंथ के बच्चों को हम
उसके जो सॉलिड्स है उसमें सब्जियां ऐड करना स्टार्ट कर दे। इससे क्या होता है कि बेबी को सब्जियों की भी आदत पड़ती है और वो भी उसको एंजॉय करता है, उसका टेस्ट, सब्जियों का टेस्ट उसको अच्छा लगता है या नहीं, ये हमारे भी ध्यान में आता है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हमने खिचड़ी बनाई तो उसमें क्या करें, कद्दू ले और उसको पहले उसको अच्छे से पका के उसको मैश करके क्रश करके उसमें डाल दे, उसको मिक्स करके वो दे सकते हैं हम। देन हम दे सकते हैं उसको पोटैटो को भी हम, जैसे दाल का पानी निकाला तो पोटैटो को भी उबाल लेना है, अच्छे से पका लेना है, देन उसको भी मैश करके क्रश करके वो दाल के पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। देन हमने राइस का पानी लिया, उसमें भी हम पालक की सब्जी ऐड कर सकते हैं। पालक को अच्छे से पका लेना है, देन उसको मैश करके क्रश करके उसमें डाल देना है और वो भी हम दे सकते हैं। और डाइट चार्ट को इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, देन फिर से मिल्क, देन स्नैक एंड देन डिनर, ऐसे में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट के शुरू के डेज में, जैसे कि 6 मंथ का आपका बेबी हो गया और वो टाइम पे वो सिर्फ 2 या 3 स्पून्स ही खाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसको वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उसको इतना समझ नहीं रहता कि कैसे खाना है, कैसे चबाना है, वो कई बार मुंह से निकाल देगा। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चों को वो अच्छा नहीं लगा इसलिए वो निकाल दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको वो अपने खाने की प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहा होता है, तो ऐसा लगभग होता है। अब हम देखेंगे कि 10 से लेके 1 साल के बच्चे को क्या क्या देना है। उसके लिए हम जो कद्दू होता है और जो हमारा लौकी होता है और जो सब सब्जियां है वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और हम क्या करें, तब बेबी को जो है वो तीत निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय पे उसको ऐसे ही चीज़ें देनी ही चाहिए जिसमें विटामिन सी हो, आयरन का भरपूर मात्रा हो, आयरन हो और प्रोटीन्स हो, ऐसे ही देना है। हम दलिया भी दे सकते हैं। देन हम 2-3 दालों को मिक्स करके उसको मिक्सी में थोड़ा बारीक करके वो भी एक साथ पका के भी उसको दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके बेबी को सॉलिड ये दिन में देना है। क्यों? जो भी नया स्टार्ट करे वो सॉलिड आपको दिन में देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों की रिएक्शन हो या एलर्जी हो तो हम तुरंत ही डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उसको दिखा सकते हैं, वो टाइम मिलता है। रात को दोगे तो बहुत सारे परेशानियों को आपको सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करें, इसीलिए हम वो सुबह ही दे, कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हो तो। ऐसे ही जो वीडियो है मैं 1 से 2 साल या 2 से 3 साल, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सब डिटेल में बताऊंगी कि बड़े बच्चों के लिए कैसे देना है। ये तो सिर्फ 6 से 1 साल तक के बच्चे का ही डाइट है। तो अब तक हमने देखा कि हमें डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए और कैसे कैसे देना चाहिए। तो मैंने बताया था कि लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में बताने वाली हूँ कौन सी चीज़ें ना करें। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि बच्चे को बिठा कर ही खिलाना है। आई नो कि बच्चा 6, 7, 8 मंथ तक बैठता नहीं है, तो गोदी में अच्छे से पकड़ना है और स्पून से उसको फीड कराना है, जस्ट लाइक। तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड में जो हम 3 दिन सेम क्यों रखें, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपके बच्चों को किसी तरह की एलर्जी नहीं है। बिकॉज ऑफ एलर्जी हुई तो आपके ध्यान में आएगा कि कौन सी चीज़ की एलर्जी है और आप आपके डॉक्टर को भी रेफर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।